ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है. इट इज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. नाउ लिखिए, बेसिकली ना टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, और एक होगा बेस्ड ऑन डिग्री. पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. केयरफुली आप ये वीडियो को देखिएगा पूरा. अब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सब जज करना है यहाँ पे. सो लुक हियर, फर्स्ट जो फर्स्ट टाइप यहाँ पे कहलाएगा, अब देखते हैं वो क्या है. द फर्स्ट टाइप यर, इसका एक एग्जाम्पल पहले मैं लिखता हूँ. लेट्स राइट 7x. जस्ट सी हाउ मेनी टर्म्स वी कैन सी. कितने टर्म्स दिखते हैं. कोई बच्चा बोलेगा दो टर्म्स है 7 और x. नहीं बेटा, ये एक ही टर्म है. मल्टीप्लिकेशन में है ना पूरा, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है. एक चीज याद रखना, टर्म्स सेपरेट होते हैं प्लस माइनस के साइन से. मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर्स रहे कोई वेरिएबल्स रहे, वो एक ही टर्म है पूरा. So now here we have 7x. How many terms are there? Only one term. कितने टर्म दिख रहे हैं? Only one term. अगर सिर्फ कहीं भी एक ही टर्म इन्वॉल्व है, उसे हम कहेंगे मोनोमियल. क्या कहेंगे उसको? मोनोमियल. मोनोमियल, मोनो रेल सुना है ना, सिंगल ट्रैक पे चलता है. मोनो, मोनो मतलब सिंगल, वन टर्म. तो ये फर्स्ट टाइप हो गया. इसके काफ़ी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू 5, उसके बाद वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, 7y, 8y एंड सो ऑन. यू कैन मेक न्यूमरस एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पार्ट. अब जो सेकेंड टाइप है, देखो यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 7. हाउ मेनी टर्म्स यू कैन सी? Correct, there are two terms. So when there are exactly two terms, दो terms है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहने वाले हैं बाइनोमियल. क्या कहेंगे उसको? बाइनोमियल. बाइसाइकिल सुना है ना, बाइसाइकिल, दो टायर्स, टू टायर्स, तो टू टर्म्स, जिसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. दो टर्म्स रहेंगे, वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. चलिए ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. हाउ मेनी टर्म्स वी कैन सी? ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. देर आर थ्री टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स आर देर? देर आर थ्री टर्म्स. जब तीन टर्म्स रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल. क्या कहेंगे उसको? ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल. ओके, ट्राइंगल सुना है? ट्राइंगल, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स. ट्राइनोमियल जहाँ पे थ्री इन्वॉल्व होगा. ट्राई मतलब थ्री, ट्राई सीरीज, तीन टीम्स होती है. वैसे ही ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स रहेंगे. एग्जैक्टली थ्री टर्म्स है, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल. तो ये था फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. फर्स्ट इज मोनोमियल, कितने टर्म्स हो गए? ओनली वन टर्म. सेकेंड इज बाइनोमियल, दो टर्म्स. और थर्ड क्या है? ट्राइनोमियल, मतलब थ्री टर्म्स, जैसे वन, टू, और ये होगा थ्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे हमने टाइप्स ऑफ किया पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, in the same way now we are going to study types of polynomials based on degree. Based on what बच्चा है? डिग्री. डिग्री, डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है? सिंपल में समझो, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर of the variable. Highest power of what? Variable is called what? Degree. याद रखना, highest power of the variable. जो वेरिएबल रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री. देयर इज नो वर्ड लाइक हाईएस्ट डिग्री. डिग्री का मतलब ही क्या होता है? हाईएस्ट पावर. डिग्री बोल दिया तो हाईएस्ट पावर अपने आप मिल जाएगा ऑफ द पॉलिनोमियल. लेट्स टेक वन एग्जांपल. अगर एक एग्जांपल में यहाँ लिखता हूँ x प्लस 8. अब मैंने यहाँ x प्लस 8 लिखा. वेरिएबल देखो, बस यहाँ वेरिएबल x है. x का पावर क्या है? 1.
यहाँ कोई वेरिएबल नहीं 8 के साथ, मतलब x का पावर इधर क्या हो जाएगा 0. What is the highest power here? Highest power is 1. If the highest power is 1 means the degree of the polynomial, so the degree is 1. Whenever degree is 1 उसे आप कहोगे linear polynomial. क्या कहोगे उसको आप? linear polynomial, जहाँ पे highest power क्या होना चाहिए 1. Let's take one more example. यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6. देखते वेरिएबल्स कौन से. यहाँ वेरिएबल x है, x का पावर 2 है. इधर वेरिएबल x है, x का पावर 1 है. 6 के आगे वेरिएबल नहीं है. वी कैन इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल विद द पावर 0. अब बोलो 0, 1 और 2 में हाईएस्ट इज 2. इफ हाईएस्ट इज 2 उसे हम बोलेंगे डिग्री is 2. When degree is 2, it is called as what? It is called as quadratic polynomial. क्या कहेंगे उसको? Quadratic polynomial. भूलना मत, काफी important part है. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. चलो ये लास्ट टाइम है. अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8. जस्ट चेक द वेरिएबल्स. यहाँ पे x का पावर 3 है, इधर x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है. 8 के आगे कोई वेरिएबल नहीं. इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल विद द पावर 0. नाउ जस्ट चेक द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर इज 3. हाईएस्ट पावर इज 3. हाईएस्ट पावर इज 3 मतलब डिग्री इज 3. डिग्री 3 का मतलब 3. 3 स्टैंड्स फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या कहेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल. वेरी गुड. तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स यहाँ देखिए वन बाय वन. फर्स्ट, इफ डिग्री इज 1 उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. इफ डिग्री इज 2 इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ डिग्री इज 3 उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. दोनों कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ और बेस्ड ऑन डिग्री. दोनों एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन. लेट्स बिगिन. नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. इट सेज राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस. नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपको सारे पॉलिनोमियल्स दे दिए. आपको सिर्फ यहाँ से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक है, कौन से क्यूबिक है या कौन से लीनियर है, या बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल. जो फर्स्ट आप लेफ्ट साइड देख रहे हो, इट इज बेस्ड ऑन डिग्री. ये याद रखना. तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर चेक करना है वेरिएबल का. जब आप राइट साइड देख रहे हो, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे आपको बस नंबर ऑफ टर्म्स को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उनका सोल्यूशन इन बॉक्सेस में लिखना है. लेट्स टेक वन बाय वन. अब मैं पहले सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सर्च कर लूंगा. व्हाट में क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री बनेगा 2, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. देखो पहला, यहाँ से मुझे कौन से एग्जांपल्स मिल रहे हैं आपको वो देखने हैं वन बाय वन. यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर. उसके बाद और कोई मुझे पावर 2 मिल रहा है, हाईएस्ट पावर ना, ये रहा एग्जाम्पल. तो वो एग्जाम्पल लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. इसके अलावा और कोई दिख रहा है? एग्जैक्टली लास्ट वाला, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 5x. यहाँ तक आई होप क्लियर है. क्वाड्रेटिक सारे मिल गए. अब क्यूबिक देखते. क्यूबिक का मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर विल बी 3. जस्ट चेक दिस ओवल शेप. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 आपको कहाँ दिख रहा है? ये रहा पहले एग्जांपल से यहाँ पे आपको मिला. इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5. इसके अलावा एक है जो है एक्स क्यूब प्लस 9. दो एग्जांपल्स मिले. नाउ लेट्स चेक लीनियर मतलब द डिग्री विल बी 1. ये रहा एक एग्जांपल x प्लस 7. लेट्स चेक और कोई एग्जांपल दिख रहा है आपको यहाँ पे? और कोई एग्जांपल नहीं है, तो ये एक ही एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल था लीनियर का. बेस्ड ऑन डिग्री हो गया. अभी हमें क्या चाहिए? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होने चाहिए. तो x प्लस 7 हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ लिखा मैंने x प्लस 7. और कोई दो टर्म्स दिख रहे, ये सेकेंड लास्ट और लास्ट एग्जाम्पल, यानी कि एक्स क्यूब
प्लस 9 एंड 3x² प्लस 5x। ये दो एग्जाम्पल मिले हम लोग को। अब ट्राइनोमियल देखते हैं। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स। तो ये एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस 10। Now I require monomial, only one term. ये रहा only one term which is x²। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिला पूरा बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। आपको इसमें प्रॉपरली लिखना है। जो बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए उसको अच्छे से बड़ा बॉक्स बनाओगे और सब टर्म्स अंदर फिट हो जाने